गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। और जो आज का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हुआ कि खंडशः समाकलन, ठीक है। तो खंडशः समाकलन में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कि क्या प्रोसेस है खंडशः समाकलन का, ठीक है। इसी से संबंधित हम हर बात सीखेंगे खंडशः समाकलन से ही, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो में पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि कैसे जो है आंशिक भिन्न के द्वारा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा किया जाता है वो सब चीज़ें आपको बताई गई, ठीक है। इसी के साथ में अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि यदि अगर दो फंक्शन दे रखे हों, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करने की बात समझें। जैसे हमको एक बात समझ में आती है कि जैसे हम लोग डिफरेंशियल अगर बात करें, पहली बार डिफरेंशियल में जैसे क्या था कि एक था v और इंटू u, ऐसे लिख देते हैं, एक था u इंटू v, ठीक है। और इसका d/dx ज्ञात करना था, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे करते थे कि u पहला पद को रोक लिया, पहले पद को रोक लिया, ठीक है, और इंटू dv/dx मतलब v का d/dx निकाल लिया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि जब जिसका यहाँ पे डिफरेंशियल किया उसको फिर हमने रोक दिया, मतलब d/dx किसका करेंगे, u का करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ u इंटू वी d/dx इक्वल टू u, पहले मतलब u को रोक दिया और d/dx इसका दूसरे का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि दूसरे को यहाँ पे रोक दिया और फिर पहले का d/dx, ऐसे तो चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। एक बात और समझ में आती है कि मतलब क्या होता था, हम लोग एक बात समझें कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और इसका जो है d/dx करना था, तो हम लोग कैसे करते थे, वही बात बता रहे फिर से, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन इंटू में सेकेंड फंक्शन का d/dx, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का d/dx, क्लियर रहेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, एक बात समझो, उसके बाद में हम लोग करते थे प्लस, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन को रोक दिया और इनटू फर्स्ट फंक्शन का d/dx, ऐसे तो करते थे हम लोग, बोलो। अब ये तो बात होती थी डिफरेंशियल में, ठीक है, डिफरेंशियल में बात होती थी। लेकिन अगर हम लोग देखें इंटीग्रेशन में, कैसे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बात आती है, इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर दें, ठीक है, कोई विशेष इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ चीज़ों को आप समझा रहे हैं, लिंक करके थोड़ा उसको सिर्फ समझ लेते हैं, ठीक है। देखें क्या बनेगा यहाँ पे, सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझें। यहाँ पे देखें कैसे बनेगा, हमको एक बात पता चलेगी क्या, कि ये इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एक फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन अगर बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। हमारा काम क्या रहेगा कि फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब उसके बाद में हो जाएगा माइनस समाकलन फर्स्ट फंक्शन का d/dx, फर्स्ट फंक्शन का d/dx, ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा उसका फिर से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ से कर देंगे, क्लियर रहेगा कि नहीं क्लियर रहेगा। तो और प्लस यहाँ पे c कर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे c कर देंगे, ठीक है। सिचुएशन एक बार फिर से समझ लें क्या बन रही है, सिचुएशन को एक बार फिर पुनः समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है इंटू सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या कर दिया कि रोक दिया, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, ठीक है।
माइनस फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया, ठीक है, और उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स किया इंटू सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे डी एक्स किया, ठीक है। और जब पूरे का हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं इसको। मतलब क्या हुआ कि आप लोग समझे, थोड़ा हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें हो सकता है आपको मिस हो रही हो, ऐसे समझें। अगर कभी भी प्रथम फलन, ठीक है, और गुणे में द्वितीय फलन, प्रथम फलन गुणे में द्वितीय फलन का समाकलन कह दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, प्रथम फलन को रोक देंगे। प्रथम फलन, ठीक है, इनटू द्वितीय फलन का समाकलन, उसके बाद में माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बनेगा कि प्रथम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, और इनटू द्वितीय फलन का समाकलन, और उसके बाद में ये जो निकल के आएगा पूरे का इसका समाकलन, ये बात आती है। अब एक हल्का सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं क्या सिचुएशन और देख लेते हैं, ठीक है। अभी और भी नियम है इसके में, ठीक है। हल्का से एक बात समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देख लें कि x cos x, यही तो दे रखा है, ठीक है। x cos x का यहाँ पे समाकलन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने बताया क्या कि x को रोक दिया, ठीक है, समाकलन cos x का, ओके, माइनस कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, x को ये बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा समाकलन किसका करना पड़ेगा, x, ये पूरे का समाकलन होगा, ठीक है। ब्रैकेट इधर लगा देते हैं, ये पूरे का समाकलन, ये बनेगा x डी बाई डी एक्स, और इनटू अगर देख लिया जाए तो cos x का समाकलन, ठीक है। ये कुछ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। और प्लस सी, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा x cos इसका कितना हो जाएगा, sin x dx, मतलब sin x हो जाएगा, ठीक है, माइनस समाकलन, इसको अगर देख लिया जाए इसका क्या बनेगा, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू cos x का अगर यहाँ पे समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, sin x, ठीक है। अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x sin x, और प्लस का कितना हो जाएगा, cos x प्लस सी। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा x sin x प्लस cos c, ठीक है। x sin x प्लस cos c, ये हमारे पास आंसर होगा। अब देखो बात हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सिखा रहे हैं कि कैसे आप इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पूरी बात समझ आ रही, इम्प्लीमेंट करना सिखा रहे हैं कि कैसे आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगली बात और समझें, करना क्या पड़ेगा, देखें
कि यहाँ से अगर देख लिया जाए, ये तो फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स और इंटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये तो सब चीज़ें ऐसे बात समझ में आ रही है। और आप हिंदी में थोड़ा अब इसको समझ लेते हैं, ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब बात क्या आती है, अब सबसे पहले दिमाग में ये उठता है कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, एक एक दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात समझें कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। देखो, जैसे फर्स्ट फंक्शन, बात ये आती है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। देखो, फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे कि जिसका समाकलन नहीं जानते हैं, जिसका समाकलन नहीं जानते हैं। सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, जिसका समाकलन जानते हैं, ठीक है। एक ये बात आती है कि जिसका समाकलन नहीं जानते हैं फर्स्ट फंक्शन अधिकतर मानेंगे, ठीक है। और जिसका समाकलन जानते हैं उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि द्वितीय फलन का समाकलन हो रहा। जब द्वितीय फलन का समाकलन हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय फलन का समाकलन होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक बात ये भी आती है, अब दिमाग में किसी को उठ रहा था कि जैसे सर अभी हमने क्वेश्चन दिया था कि एक्स साइन एक्स में हमने देखा कि एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और एक्स का मतलब साइन एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। जब दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी ले लें, कोई विशेष ये नहीं है कि आप x को पहले लें कि साइन x को ले लें, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देख लीजिए, सुगमता ये रहती है कि आंसर जो हमारा आए, एक बात समझिए, आंसर जो हमारा आए तो बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर छोटा आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आंसर छोटे का मतलब क्या हुआ कि भाई आंसर बड़ा और छोटे का मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है, दिमाग लगाओ। बड़े और छोटे का मतलब क्या हुआ, आंसर जो निकल के आता है, हम तुमसे कोई बात पूछें कि भैया हमको ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तुम अपना पूरा पहले अपने पिताजी का परिचय दो और उसके बाद में फिर अपना परिचय दो, तो ये क्या हो जाता है, एक उत्तर निरर्थक बन जाता है, ठीक है। तो चीज़ें जो आपसे पूछी जा रही हैं बस उसी को आप जवाब दो। ऐसे ही इंटरव्यू में होता है कि आप पे जो भी पूछा जाता है आप उसका जवाब दो, ना कि आप सब पूरा जवाब दे रहे हो कि मेरा नाम ये है, मैं ऐसे नाम रखा गया है, सब चीज़ें विशेष कुछ बताने का आवश्यकता नहीं। हमारा कहने पर क्या है कि आप एक्स साइन एक्स में सब कुछ जान रहे हैं, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा आंसर क्या बनेगा। अगर आप एक बात समझिए, अभी हमने क्या किया था कि एक्स को सेकेंड फंक्शन माना था, ठीक है। एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना था, ठीक है। एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना था, ठीक है। और उसके बाद में साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन माना था, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब किसी के बच्चे के दिमाग में ये आ जाए कि सर हम इसको चेंज अगर कर दें, मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज कर देते हैं क्या कि एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लें, ठीक है, और साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान दें, तो क्या प्रॉब्लम कुछ आएगी? देखो, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आंसर आपका अलग अलग आएगा, ठीक है। आपका आंसर अलग अलग आएगा, बशर्ते बात ये आ जाती है कि उत्तर किसमें छोटा किसमें आएगा, आंसर किसमें छोटा आएगा। हम देखेंगे कि आंसर जो ये टेक्निक लगाएंगे इसमें छोटा आएगा और इसमें बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि हमको पता चल रहा है कि ये पावर बन जाएगा एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x²/2, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको आंसर छोटा देना है, ठीक है। तो जब आंसर छोटा देना है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और छोटा सब चीज़ें बन जाए, ठीक है। क्लियर रहेगा? मतलब हमारे तरफ पर यही हो रहा है कि आपका जो
आंसर निकले वो लगभग छोटा होना चाहिए, ठीक है। कोई एथेंटिक प्रोसेस नहीं है कि आप इसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में उलझे रहें कि किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मान ले, ऐसा विशेष कुछ कारण नहीं है। बशर्ते आपको ये समझना है कि फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसको समाकलन नहीं जानते हैं, ठीक है, और सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका समाकलन जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसका समाकलन हम जानते हैं उसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है, और जिसका समाकलन नहीं जानते हैं, जिसका अवकलन नहीं जानते हैं, तो उसको क्या मान देंगे, फर्स्ट फंक्शन मान देंगे। क्लियर रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, एक बात और निकल के आती है कि इन सब चीज़ों में एक सुगमता के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको समझ लें। एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है उसको समझ लें। कॉन्सेप्ट आता है एक आइलेट, आइलेट, ठीक है। आइलेट ऐसे हम लिख दे रहे, हो सकता हो ऐसे जो है, चलो पहले हम ऐसे फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आइलेट, ये आपकी सुगमता के लिए और आंसर बेहतर के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। देखें क्या, देखो आई LATE, आइलेट का मतलब क्या हुआ, आइलेट इसका मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आता है लॉगरिथम, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉगरिथमिक लिख देते हैं। ये बन रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद में आता है ये एक्सपोनेंशियल, ये बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले इसका मीन समझिए, ये सब है क्या। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू टैन इनवर्स एक्स, ऐसे हमारे पास कुछ टर्म्स आते हुए, ठीक है। उसके बाद में लॉगरिथम का मतलब क्या हुआ कि लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, ऐसे कुछ टर्म आते हों। एल्जेब्रिक का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 3 या एक्स पावर n, ऐसे कुछ टर्म आते हों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ रहे होगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे होते हों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, e की पावर x, ठीक है, और ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप समझ लें। तो ये अगर हैं, ये कोई एथेंटिक नहीं है। मैं एक बार में 20 बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कोई स्पेशल रूल नहीं है कि आप इसी को फॉलो करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। बशर्ते क्या है कि कुछ अपने सुगमता के लिए, आसान करने के लिए ये सब चीज़ें बनी हुई हैं कि जिससे आप इन नियमों का प्रयोग करके चीज़ों को बेहतर रूप से बना सकते हैं।
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड ये आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बात समझे, यहाँ पे हम चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा, और हम जो है इनको समझ लेंगे, ठीक है। मतलब एक दो बार वीडियो को देखें और एग्जाम्पल भी सॉल्व करें, जिससे आपको चीज़ें बेहतर रूप से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये नियम थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट के, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के, ठीक है। जैसे एक बात जो अभी हमने बताया था, एक्स साइन एक्स की अगर बात करें, एक्स साइन एक्स, एक्स कैसा है, एक्स है एल्जेब्रिक है, ठीक है, और साइन एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, बताओ। और अभी हमने बताया था क्या कि इसको कैसा फंक्शन मानेंगे, इसको एक्स को कैसा फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, साइन एक्स को मानेंगे। क्यों मानेंगे, एक बात समझो, क्योंकि हमको पता है कि ये इसका अवकलन हो जाएगा, ये पावर कम हो जाएगी, ठीक है, और साइन एक्स में जो है साइन एक्स हमारे पास अलग था, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इस नियम के अनुसार जो पहले आएगा वो पहले होगा। देखो एल्जेब्रिक, पहले एक्स कैसा है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक का मतलब क्या हुआ, ए, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और टी में सबसे पहले कौन आया, ए आया, तो ए इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये ए जो बनेगा ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो इसके भी नियमानुसार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक दो बार वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और चीज़ों को समझें कि हम यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है। और कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पर पूछें और कमेंट करें, वो चीज़ों को आपको बताई जाएंगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद में हम सब चीज़ें और भी बताएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ें और हो जाएंगी, ठीक है।